पाकिस्तान पर वनडे की तरह टी20 सीरीज हारने के बादल भी मंडलाने लगे। इंग्लैंड को दिया गया हदफ शाहीनों के लिए वबाल जान बनने लगा। इंग्लिश बल्लेबाजों की दे मार 4.5। इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 81 रन बना लिए। पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग, तनहा बैटिंग संभाले रखी। 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 76 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। फखर जमान की 24 रन। टी20 इंटरनेशनल में रिजवान और जमान के 1000 रन मुकम्मल हो गए। सुहेब मकसूद 13 और बाबर आजम के 11 रन। हसन अली 15 रन के साथ नॉट आउट रहे। इंग्लैंड की जानिब से आदिल रशीद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान का इंग्लैंड को जीत के लिए 155 रन का हदफ। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। बहुत से लोगों को अब तक है कुर्बानी के लिए जानवर की तलाश। वक्त कम रह गया और मुकाबला है सख्त। अच्छे जानवर की तलाश में लोग मवेशी मंडियों में मौजूद। जिसने जानवर खरीद लिया उसको कसाई की तलाश। चाकू, छुरियां, बुग़्दे तेज करने वालों की दुकानों पर भी रश। बारबेक्यू के लिए अंगीठियां, सीखें और कोयले की भी खरीदारी। खवातीन ने बीफ और मटन की डिशेज से दस्तरखान सजाने की प्लानिंग कर ली। बच्चियां मेहंदी लगवाने में मसरूफ। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। दिनों में किराया ये 500 लेते हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि 650 रुपया किराया। टिकट लेने गया हूँ मैं अपने पापा के साथ, तो उन्होंने 100 रुपया ज़्यादा लिया है। मैंने पूछा क्यों, कहते हैं हमारी ईद दी। टिकट भी काट दी, बोला मैं बकरा लेके नहीं जा सकते। तो साल भर में 2 दफ़ा ईद आती है, हम सब मिल के करेंगे कुर्बानी और गोश्त खाएंगे, ईद करेंगे, बस वो एंजॉय करेंगे। इसलिए हम कराची से मुल्तान जा रहे हैं। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। पलक झपकते घर पहुंचने की ख्वाहिश रखने वाले महंगे किरायों, गुंजाइश से ज़्यादा सवारियों और सफ़र में ताख़ीर से परेशान। अहले खाना भी अरसे बाद घर लौटने वालों के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म इमरान खान ईद मनाने अहले खाना समेत नथिया गली पहुँच गए। ईद पर सियासी मुलाकातें नहीं करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नमाज ईद बिलावल हाउस कराची में अदा करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ईद की नमाज गवर्नर हाउस में अदा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आबाई इलाके 7 में ईद मनाएंगे। सोशल मीडिया पर जमाइमा और मरीम नवाज आमने सामने। वज़ीर आज़म इमरान खान मरीम नवाज के बेटे के पोलो मैच खेलने पर तनकीद की तो मरीम नवाज ने इमरान खान के बच्चों पर यहूदियों की गोद पर बैठने की फब्ती कस दी। जमाइमा भी मामले में कूद पड़े। इमरान खान और मरीम नवाज के बयान ट्वीट करते हुए कहा कि वो पूरी 1 दहाई सियासतदानों और मीडिया की मुखालिफाना बयान बर्दाश्त करने के बाद 2004 में पाकिस्तान छोड़ गई थी। मरीम नवाज ने जवाब दिया कि उन्हें जमाइमा या उनके बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं। उनके पास कहने और करने को बहुत कुछ है। आपके साबिका शौहर मेरे खानदान को घसीटेंगे तो दूसरों को भी जवाब देना आता है। आप सिर्फ अपने साबिक शौहर को इल्जाम दे सकते हैं। मरीम नवाज ने बिल्कुल ठीक बात की। अब हम तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। इमरान खान के इल्जामात के हवाले से नून लीग के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ भी गुफ्तगू। कहा कि सियासत में बच्चों का नाम लेना और तनकीद करना इमरान खान ने शुरू किया। जब आप किसी के बच्चों पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके नताइज भी होते हैं। नून लीग के कारकुन सवाल करते हैं कि मुखालिफिन को हम जवाब क्यों नहीं देते। अब जैसी बात की जाएगी हमारा रद्द अमल उससे ज़्यादा शदीद होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अफगान सफ़ीर की बेटी का वाक़या अगवा का केस नहीं है। ख्वाहिश है कि अफगान सफ़ीर की बेटी हमारी तफ्तीश का हिस्सा बने। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू है। इसकी निशानदही जौहर टाउन, दासू और अफगान सफ़ीर की बेटी के वाक़े से हो जाती है। दासू वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश कर ली है। चीनी हुकूमत तफ्तीश से मुतमईन भी है। इस्लामाबाद में साबिक सिफारतकार की बेटी को मुबैना तौर पर साबिक क्लास फेलो ने ज़िबाह कर दिया। 27 बरस की लड़की को कोहसार के इलाके में तेज धार आले से कत्ल किया गया। मुबैना तौर पर मुलव्विस शख्स मौका वारदात से गिरफ्तार। मुलजिम ने गिरफ्तारी से पहले दोस्त को जख्मी भी किया। हैदराबाद में बहिमाना तशद्दुद के बाद बीवी का गला दबाने वाला शख्स गिरफ्तार। MBA पास कुरतुलैन की शादी ग्रेड 21 के ऑफिसर के बेटे उमर खालिद मेमन से हुई थी। शौहर का अपनी बीवी पर तशद्दुद करना मामूल था।
सिंध की वजीर बराए हकूक़ निस्वा शहला रज़ा की कुर्रतुलैन की लवाहिकीन से मुलाकात। लवाहिकीन की ख्वाहिश के मुताबिक FIR में तरमीम की यकीन दहानी। कहा कि कोई कितना बासर क्यों ना हो सजा से नहीं बच सकेगा। बोली घरेलू तशद्दुद का शिकार ख़वातीन खामोश रहकर जिंदगी को दाव पर न लगाएं, हुक्काम से राब्ता करें। बेटे को अगवा करके 3 करोड़ रुपए मांगे गए। रुकन बलोचिस्तान असम्बली PK मैप नसरुल्लाह ज़ेरे के कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आधे घंटे बाद बेटे को सरियाब रोड पर छोड़ दिया गया। दावा किया कि बेटे का अगवा का मकसद उन्हें धमकाना था। मुकदमा दर्ज करा दिया। CCTV कैमरे के बावजूद मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं किए गए। कल्लात में नामालूम अफराद की फायरिंग से लेविज एहलकार जाम बहाक। पंजगोर में पुलिस और मुसल्लह अफराद में फायरिंग का तबादला। 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। सरियाब रोड पर कार में फायरिंग। महकमा तालीम के मुलाजिम काजी इसहाक जाम बहाक। फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी की पेशावर में कार्रवाई। 2 कालदम तंजीमों के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और दस्ती बम बरामद। बम मौके पर ही नाकारा बना दिया गया। कराची के इलाके शारा फैसल पर खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम हमजा मुगल को उमर कॉलोनी में घर से गिरफ्तार किया गया। रिक्शा सवार खातून को हिरासत करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। औरंगी टाउन गाजी में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में मुबैना मुझसे सेहत फालूदा खाने से माँ और बेटी जाम बहाक। दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात से वाज़ेह हुआ है कि फालूदे में जहरीली चीज़ शामिल थी। लाशों का पोस्टमार्टम। गुजरावाला में एक शख्स की 30वीं शादी की तकरीब में दूसरी बीवी और उसके अहले खाना का धावा। दूसरी बीवी के घर वाले दूल्हे से गुलथम गुत्था हो गए। झगड़े में खवातीन भी शामिल हो गईं। हाथ और लातों का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक दूल्हे ने पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी की थी। तीसरी शादी करने जा रहा था। निकाह से पहले ही भांडा फूटने पर लड़की वालों ने इनकार कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों से जानी और माली नुकसानात। लोअर दीन में बरसाती नाले में बहकर बच्ची समेत 2 अफराद जाम बहाक। 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। हाफिजाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। लाहौर में मुसलधर बारिश के बायस एयरपोर्ट के फायर स्टेशन में पानी भर गया। इमरजेंसी गाड़ियां भी पानी और कीचड़ में फंस गईं। एयरपोर्ट के रनवे और एप्रन पर भी पानी जमा हुआ। पीर को बारिश से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत की सीलिंग भी नीचे जा गिरी थी। इंटरनेशनल डिपार्चर FIA काउंटर के करीब पानी टपकने लगा था। मुल्क को इस वक्त कोरोना की चौथी लहर का सामना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ईद उल अज़हा पर पैगाम। कहा कि शहरी ईद पर गैर ज़रूरी इज्तिमा से गुरेज करें। कराची में 10 से 12 रोज़ में कोरोना की शरह 8% से 25% पर आ गई। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची में कोरोना की वही सूरत हाल बन रही है जो ईद उल फितर पर लाहौर में थी। लोगों ने कोरोना पाबंदियों में नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। गाइडलाइंस पर अमल करें। सऊदी अरब से 62 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कैदियों की वापसी के लिए रकम का इंतजाम उनके हुक्म पर किया गया था। सऊदीया से पाकिस्तानी कैदी वापस आए ताकि अहले खाना के साथ ईद मना सकें। बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों की मदद और वतन वापसी हुकूमत का वादा है। मुअम्मर अफराद को फ़ज़ाई और रेलवे में सफ़र पर 20% रियायत दी जाएगी। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अब सीनियर सिटीज़न कार्ड के अहल होंगे। अलहदा काउंटर, अलहदा वार्ड्स, इलाज मुआवजे की सहूलतें और दवाओं पर रियायत मिलेगी। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद सीनियर सिटीज़न बिल 2021 पर दस्तखत कर दिए। नफाज मलकियती हकूक़ निस्वा तरमीमी बिल पर भी दस्तखत। सेक्शन 5 में तरमीम की गई है। मुहतसिब के फैसले के खिलाफ सदर मुमलिकत को 30 दिन के अंदर अपील की जा सकेगी।
रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहार ने कहा है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मेयर को गए हुए 10 महीने हो गए, कहीं कोई काम होते हुए नहीं देखा। जहां डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पीपल्स पार्टी के रहे वहां सूरत हाल बदतर है। मौजूदा मानसून में उनकी कारकर्दगी की कलाई खुल जाएगी। हम बारिशों में सफाई करें, ख्वाजा इजहार के लोग गटरों में बोरियां डालें। सिंध हुकूमत ने MQM की तबाहकारियों के बाद कराची की तामीर नौ की। नासिर हुसैन शाह का ख्वाजा इजहार को जवाब। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि MQM सुकड़ कर मायूस लोगों की एसोसिएशन बन गई है। आइंदा इलेक्शन के बाद चंद यूनियन काउंसिल तक महदूद होगी। जब इमरान खान का फोन हैक किया गया, नवाज शरीफ की हुकूमत थी। मोदी का जो नेटवर्क सामने आया उसमें नवाज शरीफ का नाम क्यों आ रहा है? नवाज शरीफ ने मजीद किस किस मकसद के लिए मोदी की मदद हासिल की होगी? इमरान खान की मुबैना फ़ोन हैकिंग पर वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का नवाज शरीफ पर शुबहात का इजहार। कहा कि जजों के फ़ोन टैप करवाना नवाज शरीफ की तारीख रही है। इन मामलात पर उन्हें खामोशी इख्तियार करने नहीं देंगे, जवाबात दरकार है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, तुर्की और इंडोनेशिया समेत कई मुस्लिम मुल्कों में ईद उल अज़हा आज मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। मस्जिद अक्सा में ईद उल अज़हा की नमाज का इज्तिमा, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। इंडोनेशिया में ईद पर कोरोना पाबंदियों के बायस तमाम को घरों में रहने की हिदायत। दुबई समेत अरब अमारात में रिवायती तोप का गोला दाग कर ईद का ऐलान किया गया। अमरीका, कनाडा, इटली और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद उल अज़हा। बरतानिया में इस बार भी ईद पर मुसलमान कम्युनिटी तकसीम। बाज़ ने मंगल को ईद मनाई और दीगर आज ईद मना रहे हैं। बरतानवी और कनेडियन वज़राए आज़म की मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। काबुल में सदारती महल के करीब ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के मौके पर रॉकेट हमला। सदारती महल के करीब 2 रॉकेट दागे गए। रॉकेट हमलों के बावजूद नमाज ईद जारी रही। अफगान सदर अशरफ गनी ने ईद की नमाज के बाद खिताब में कहा कि तालिबान ने जाहिर कर दिया कि उन्हें अमन की कोई ख्वाहिश नहीं। हम इसी बुनियाद पर फैसले करेंगे। अफगान हुकाम और तालिबान के दरमियान दोहा मुज़ाकरात में ईद के मौके पर जंगबंदी का कोई फैसला नहीं किया जा सका था। अगले माह यूक्रेन से 8 लाख टन गंदम खरीदारी में रुकावट। पाकिस्तान में जहाज के यूक्रेनी क्रू के आने पर पाबंदी। शिपिंग माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन से गंदम मंगवाने की इजाज़त देना मगर उसके क्रू पर पाबंदी अजीब इकदाम है। पोर्ट हुकाम का कहना है कि अमले पर पाबंदी कोरोना SOP के तहत आयद है। बरतानिया में कोरोना से अमवात में अचानक गैर मामूली इजाफा। मार्च के बाद पहली बार एक ही रोज में 96 अमवात, तकरीबन 47,000 नए केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना केसेस के लिहाज से बरतानिया का 6ठा नंबर। अस्पताल में दाखिल किए जाने वाले 60% अफराद ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। भारत में कोरोना से अमवात की तादाद 47 लाख से ज़ायद हो गई। अमरीकी तहकीकाती ग्रुप की रिपोर्ट बताया है कि भारत में कोरोना से अमवात तकसीम के बाद अब तक का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया है। असल तादाद सरकारी गिनती से कहीं ज़्यादा है। भारत में सरकारी सतह पर 4 लाख अफराद की मौत का सबब कोरोना जाहिर किया गया है। आठ 8,047 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक सर करने वाले कोहपेमा किम हॉन बिन चोटी से वापसी पर हलाक। कोहपेमा किम का ताल्लुक जनूबी कोरिया से था। कोहपेमा अली रजा सदबारा का कहना है कि किम हॉन बिन की मौत पहाड़ से गिरने के बायस हुई। जनूबी कोरियाई कोहपेमा की मौत से तमाम कोहपेमा अफसरदा। 57 बरस के कोहपेमा 30 बरस पहले फ्रॉस्ट बाइट के सबब दोनों हाथों की उंगलियां खो बैठे थे। किम हॉन बिन पहले स्पेशल कोहपेमा थे जिन्होंने दुनिया की तमाम बुलंद 14 पहाड़ी चोटियां सर की थीं। पाकिस्तान के वेट लिफ्टर तलहा तालिब ओलंपिक्स गेम में शिरकत के लिए आज सुबह टोक्यो रवाना होंगे। एहलकार भी साथ होंगे। पाकिस्तान के 6 एथलीट्स पहले ही टोक्यो पहुंच चुके। एथलीट्स अरशद नदीम और नजमा परवीन जुमेरात को रवाना होंगे। उम्र सिर्फ 14 साल और कद 7 फीट 4 इंच। चीनी बास्केटबॉल खिलाड़ी जैंग जियू के आगे बाकी खिलाड़ी बौने नजर आने लगे। खेल में भी कोई मुकाबला नहीं। सोशल मीडिया पर भी चर्चे। बुलंद कामत चीनी बास्केटबॉल लेजेंड याओ मिंग से तशबीह दी जाने लगी।
दुनिया के अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस खला का अपना पहला सफर मुकम्मल करके वापस आ गए। जेफ बेजोस सिर्फ 10 मिनट 10 सेकंड्स में खला का चक्कर लगाकर वापस आए। 11 जुलाई को बरतानवी ताजिर रिचर्ड ब्रेंसन खलाई सफर के बाद जमीन पर वापस आए थे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। तुम उस बेवकूफ लड़की से शादी करना चाहते हो? वो बेवकूफ नहीं है, सीधी है। मतलब वो लड़की तुम्हें अच्छी लग गई? बुरी भी नहीं है। और बड़ी ईद पर ला रहा है पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट का नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन अपने नाज़रीन के लिए बेहतरीन एंटरटेनमेंट, जिसमें शामिल हैं ब्लॉकबस्टर फिल्में, ड्रामे, स्पेशल टेलीफिल्म्स और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए ईद के तीनों दिन जियो टीवी के साथ।